ही स्थान पर इकट्ठे थे। तभी अचानक वहाँ आकाश से भयंकर आंधी का शब्द आया और जिस घर में वे बैठे थे उसमें भर गया और आग की फैलती लपटों जैसी चीजें वहाँ सामने दिखाई देने लगी। वे आग की विभाजित चीजें उनमें से हर एक के ऊपर आ टिकी। वे सभी पवित्र आत्मा से भावित हो उठे और आत्मा के द्वारा दिए गए सामर्थ के अनुसार वे दूसरी भाषाओं में बोलने लगे। वहाँ यरूशलेम में आकाश के नीचे के सभी देशों से आए यहूदी भक्त रहा करते थे। जब यह शब्द गरजा तो एक भीड़ एकत्र हो गई। वे लोग अचरज में पड़े थे क्योंकि हर किसी ने उन्हें उसकी अपनी भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्य में भरकर विस्मय के साथ बोले, ये बोलने वाले सभी लोग क्या गलीली नहीं है? फिर हम में से हर एक उन्हें हमारी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए कैसे सुन रहा है? वहाँ पारसी, मेदी और इलामी, मेसोपोटामिया के निवासी, यहूदिया और कप्पदूकिया, पुन्तुस और एशिया, फ्रुगिया और पंफूलिया, मिस्र और साइरीन नगर के निकट लीबिया के कुछ प्रदेशों के लोग, रोम से आए यात्री, जिनमें जन्मजात यहूदी और यहूदी धर्म ग्रहण करने वाले लोग, क्रेती तथा अरब के रहने वाले, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। वे सब विस्मय में पड़कर भौचक्के हो आपस में पूछ रहे थे, ये सब क्या हो रहा है? किंतु दूसरे लोगों ने प्रेरितों का उपहास करते हुए कहा, ये सब कुछ ज्यादा ही नई ताकत चढ़ा गए हैं। फिर उन 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में लोगों को संबोधित करने लगा। यहूदी साथियों और यरूशलेम के सभी निवासियों, इसका अर्थ मुझे बताने दो। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। ये लोग पिए हुए नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे है, बल्कि यह वह बात है जिसके बारे में योएल नबी ने कहा था। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा। फिर तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करने लगेंगे तथा तुम्हारे युवा लोग दर्शन पाएंगे और तुम्हारे बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। हाँ, उन दिनों मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर अपनी आत्मा उड़ेल दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कर्म और नीचे धरती पर चिन्ह दिखाऊंगा, लहू, आग और धुएं के बादल। सूर्य अंधेरे में और चांद रक्त में बदल जाएगा। तब प्रभु का महान और महिमामय दिन आएगा और तब हर उस किसी का बचाव होगा जो प्रभु का नाम पुकारेगा। हे इस्राएल के लोगों, इन वचनों को सुनो। नाज़री यीशु एक ऐसा पुरुष था जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे सामने अद्भुत कर्मों, आश्चर्यों और चिन्हों समेत जिन्हें परमेश्वर ने उसके द्वारा किया था, तुम्हारे बीच प्रकट किया। जैसा कि तुम स्वयं जानते ही हो, इस पुरुष को परमेश्वर की निश्चित योजना और निश्चित पूर्व ज्ञान के अनुसार तुम्हारे हवाले कर दिया गया और तुमने नीच मनुष्यों की सहायता से उसे क्रूस पर चढ़ाया और कीले ठुकवाकर मार डाला। किंतु परमेश्वर ने उसे मृत्यु की वेदना से मुक्त करते हुए फिर से जिला दिया, क्योंकि उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि मृत्यु उसे अपने वश में रख पाती। जैसा कि दाऊद ने उसके विषय में कहा है, मैंने प्रभु को सदा ही अपने सामने देखा है, वह मेरी दाहिनी ओर विराजता है ताकि मैं डिग न जाऊं। इससे मेरा हृदय प्रसन्न है और मेरी वाणी हर्षित है। मेरी देह भी आशा में जिएगी, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ देगा। तू अपने पवित्र जन को क्षय की अनुभूति नहीं होने देगा। तूने मुझे जीवन की राह का ज्ञान कराया है। अपनी उपस्थिति से तू मुझे आनंद से पूर्ण कर देगा। हे मेरे भाइयों, मैं विश्वास के साथ आदि पुरुष दाऊद के बारे में तुमसे कह सकता हूँ कि उसकी मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया और उसकी कब्र हमारे यहाँ आज तक मौजूद है। किंतु क्योंकि वह एक नबी था और जानता था कि परमेश्वर ने
शपथ पूर्वक उसे वचन दिया है कि वह उसके वंश में से किसी एक को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। इसलिए आगे जो घटने वाला है उसे देखते हुए उसने जब यह कहा था, उसे अधोलोक में नहीं छोड़ा गया और ना ही उसकी देह में सड़ने गलने का अनुभव किया। तो उसने मसीह की फिर से जी उठने के बारे में ही कहा था। इसी यीशु को परमेश्वर ने पुनर्जीवित कर दिया। इस तथ्य के हम सब साक्षी हैं। परमेश्वर के दाहिने हाथ सबसे ऊंचा पद पाकर यीशु ने परमपिता से प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा प्राप्त की और फिर उसने इस आत्मा को उंडेल दिया जिसे अब तुम देख रहे हो और सुन रहे हो। दाऊद क्योंकि स्वर्ग में नहीं गया, सो वह स्वयं कहता है, प्रभु परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों तले पैर रखने की चौकी की तरह न कर दूं। इसलिए समूचा इस्राएल निश्चय पूर्वक जान ले कि परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया था। लोगों ने जब यह सुना तो वे व्याकुल हो उठे और पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, तो बंधुओं, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उनसे कहा, मान गिराओ और अपने पापों की क्षमा पाने के लिए तुम में से हर एक को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। फिर तुम पवित्र आत्मा का उपहार पा जाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब के लिए है जो बहुत दूर है। यह प्रतिज्ञा उन सब के लिए है जिन्हें हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाता है। और बहुत से वचनों के द्वारा उसने उन्हें चेतावनी दी और आग्रह के साथ उनसे कहा, इस कुटिल पीढ़ी से अपने आप को बचाए रखो। सो जिन्होंने उसके संदेश को ग्रहण किया उन्हें बपतिस्मा दिया गया। इस प्रकार उस दिन उनके समूह में कोई 3000 व्यक्ति और जुड़ गए। उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। हर व्यक्ति पर भय मिश्रित विस्मय का भाव छाया रहा और प्रेरितों द्वारा आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रकट किए जाते रहे। सभी विश्वासी एक साथ रहते थे और उनके पास जो कुछ था उसे वे सब आपस में बांट लेते थे। उन्होंने अपनी सभी वस्तुएं और संपत्ति बेच डाली और जिस किसी को आवश्यकता थी उन सब में उसे बांट दिया। मंदिर में एक समूह के रूप में वे हर दिन मिलते जुलते रहे। वे अपने घरों में रोटी को विभाजित करते और उदार मन से आनंद के साथ मिलजुल कर खाते। सभी लोगों की सद्भावनाओं का आनंद लेते हुए वे प्रभु की स्तुति करते और प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिल जाता उन्हें उनके दल में और जोड़ देता।